हमारा प्रयास हिंदू ग्रंथों का ज्ञान आप सभी गुणीजनों तक पहुंचाने का है। कृपया हमसे जुड़े रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। शूर्पणखा का रावण के निकट जाना, श्री सीता जी का अग्नि में प्रवेश और माया सीता। धुआं देख कर दूषण केरा, जाई सुपनखा रावण प्रेरा। बोली वचन क्रोध कर भारी, देश कोश के सुरत विसारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। शूर्पणखा ने रावण को जाकर भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि भुला दी। करसी पान सो वही दिन राती, सुध नहीं तब सिर पर आराती। राजनीत बिन धन बिन धर्मा, हरई समर पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अर पाए। संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर ही नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना, राज और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषय के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा और मान से ज्ञान और मदिरा पान से लज्जा। प्रीत प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेग नीत अस सुनी। नम्रता के बिना नम्रता के बिना यानी नम्रता न होने से प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरज पावक पाप, प्रभु वही गनहि न छोट करी। अस कहीं विविध विलाप, सिया रामा करी लागी रोदन करण। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा मांझ परि व्याकुल, बहु प्रकार कह रोए। तो ही जियत दस कंदर, मोर की असी गति होए। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे 10 ग्रीव तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासत उठे अकुलाई, समुझाई गई बांग उठाई। कह लंकेश कह से निज बाता, के तय नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़ उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरी नाक कान काट लिए। अवधेन्द्रपति दशरथ के जाए, पुरस सिंह बन खेलन आए। समुझी परी मोई उनके करनी, रहित निशाचर करही धरणी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वह वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझसे उनकी करनी ऐसे समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुज बल पाई दसानन, अभय भये विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेक गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल वद रत सुर मुनि सुख दाता। शोभा धाम राम यस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों का वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम
ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप राशि विधि नार संवारी, रति सत कोट तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नाशा, सुनि तव भगनी करही परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसे रूप की राशि बनाई है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूं, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। खरदूषण तिसिरा कर घाता, सुन दसीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार दिया। मार डाला। खरदूषण और त्रिसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सूपन खई समुझाए करी, बल बोले सी बहु भांति। गयों भवन यति सोच बस, नींद पर ही नहीं रात। उसने सूर्पणखा को समझाकर बहु प्रकार से अपने बल का बखान किया, परंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया और उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सूर नर असुर नाग खगमाई, मोरे अनुचर कै को नाई। खरदूषण मोए सम बलवंता, तिन्हीं को मारई बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्होंने भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मई भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैर हटि करे हूँ, प्रभु सर प्राण तजे भव तरे हूँ। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने यदि अवतार ले लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। हो वही भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ येहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरिहु नारी जीत रन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और क्रम से ही यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे, तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेले जान चढ़ी तैवा, बस मारीच सिंधु तट जयवा। यहाँ राम जसी जुगत बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुनाई। सुनहु उमा सो कथा सुहाई। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ। सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। लक्ष्मण गए बनई जब, लेन मूल फल कंदे। जनक सुतासन बोले, बिहसी कृपा सुख ब्रंदे। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फूल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी ने हंसकर जानकी जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी ही अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसे शील रूप शुभ नीता। श्री राम जी ने जो ही सब समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में रखकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपने ही छाया मूर्ति वहां रख दी। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनको जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण हूँ ये मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 10 मुख गय हूँ जहां मारीचा,
नाई माथ स्वारथ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमे अंकुश धनु रग बिलाई। भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमे अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना, नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होता है। जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार से भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल, जैसे बिना ऋतु के फूल। मारीच प्रसंग और स्वर्णमय रूप में मारीच का मारा जाना, सीता जी द्वारा लक्ष्मण को भेजना। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्सर आयहूं तात। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? 10 मुख सकल कथा तेहि आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जे विधि हरि आनो नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। तेई पुण्य कहा सुनद 10 सीसा, तेई पुण्य कहा सुनऊ 10 सीसा। ते नर रूप चराचर ईसा, तासो तात बैर नहीं कीजे। मारे मरहि जियाए जीजे। तब उसने यानी मारीच ने कहा, हे दशीस सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर न कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनिमख रावण मुनिमख राखन गयहूं कुमारा, बिनु फरसर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयहूं छन माही, तिन सन बय रुकिए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। भय मम कट कीट भृंग की नाही, जैते मैं देखूं दोई भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिनहि विरोध न आही पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े किसी हो गई है। अब मैं जहां तहां श्री राम लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखता हूं, तो हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा नहीं पड़ेगा, यानी सफलता नहीं मिलेगी। जेहि ताड़िका सुबाऊ हति, खंडे कर हर को दंडे। खर दूषण त्रिसरा बदेऊ, मनुज की अस बरी बंडे। जिन्हें ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खर दूसरा और तीसरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है? जाऊं भवन कुल कुशल बिसारी, सुनत जरा दीन सी बहुगारी। गुरु जी में मुंडे करसी मम बोधा, कहूं जग मोई समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, यानी दुर्वचन कहे और कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता, तू संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मारीच हृदय अनुमाना, नवई विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मरमी प्रभु सट धनी, वेद बंदी कवि बानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री यानी शस्त्रधारी, मर्मी यानी भेद का जानने वाला और समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता है। उभय भांति देखा निज मरना, तब ता किसी रघुनायक शरणा। उतर देत मोई
बदब अभागे, कसने मरो रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण में जाने से ही कल्याण समझा। सोचा उत्तर देते ही नहीं करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, और फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। अस जिय जान दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हरस जनावन तेहि, आज देखे हूं परम सनेही। ऐसा हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देख लोचन, सुफल करि सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत, पद मन लाही हो। निर्बान दायक क्रोध जाकर, भगति अब सही बस करी। निज पान सर संधान, सो मुई बदहि सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश यानी किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। अब वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान। फिरी फिरी प्रभोई बिलोक हूँ, धन्य नमो समयान। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई और नहीं है। ते बन निकट दसानन गए हूँ, तब मारीच कपट मृग भय हूँ। अति विचित्र कछु बरनी न जाई, कनक देह मनि रचित बनाई। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया गया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर भेसा। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, ए मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वो कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संग प्रभु बधि करे ही, आनहु चरम कहत बैदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरसि सुर काज संवारण। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलोक कटी परिकर बांधा, करतल चाप रुचिर सर सांदा। प्रभु लक्ष्य मन ही कहा समुझाए, फिरत विपिन निश्चर भव भाई। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगमन एति से ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु को प्रगट ही कबहु छपाई। वेद जिनकी विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और कभी फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रगटत दुरत करत छल भूरी, ए विधि प्रभु गयऊं ले दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरणी पर करी घोर प्रकारा। धरणी पर करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ
तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर तक ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर यानी निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, पाछे सुमिर सी मन महु रामा। प्राण तजत प्रगटे सी निस देहा, सुमिर सी राम समेत सनेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्यागते समय उसने अपना राक्षसी से प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहुँचाना, अंतर प्रेम तासु पहचाना। मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमर सुर बर सही गावई प्रभु गुण गाथ, निज पद दीन असुर कहूँ दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खलबदी तुरत फिरे रघुबीरा, सोए चाप कर कटि तू नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर जी तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहूं बेग संकट अति भ्राता। लक्ष्मण भी ऐसी कहा सुन माता, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। सपने संकट पर ही की सोही। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रकुटी विलास यानी भौं के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरा में बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिशि देव सौंपी सब काहू, चले जहां रावण शशि राहु। इस प्रकार जब सीता जी कुछ मरम वचन यानी हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं और देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री राम जी थे। श्री सीता हरण और सीता बिलाप। सुन बीच 10 कंदर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जाके डर सुर असुर डराही, निशन नींद दिन अन्न न खाई। रावण सूना मौका देखकर यति यानी सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आ गया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। 110 शीश स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ी हाई। इमि कुपंथ पग देत खगेसा, रैन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बढ़िहाई यानी चोरी के लिए चला। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार पर पैर रखते ही शरीर में तेज बुद्धि एवं बल का भी लेश भी नहीं रह जाता। सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भांडे में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे बढ़ियाई कहते हैं। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत देखाई। कैसीता सुने जति गोसाई, बोले वचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेक प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सब जब नाम सुनावा। कै सीता धरी धीरज गाढ़ा, आए गयऊं प्रभु रउखल ढाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया
तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रहे, प्रभु आ गए। जिमि हरि बुदय जिमि हरि बधुई क्षुद्र समचाहा, वैसी काल वस निश्चर नाहा। सुनत बचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठाए, चला गगन पत आतुर भैरत हाँ की न जाए। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हा जग एक वीर रघुराया, के अपराध विसारे दाया। आरती हरण शरण सुखदायक, हा गुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही हैं, हा जगत के आदित्य वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझे पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायऊं की नहु रोसा। विविध विलाप करई बैदे, भूरी कृपा प्रभु दूर सनेही। हा लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं, हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपत्ति मोर को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। सीता के विलाप सुन भारी, बेचरा चर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए हैं। जटायु रावण युद्ध। अशोक वाटिका में सीता जी को रखना। गीधराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नार पहचानी। अदम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच बस कपिला गाई। गिरधराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय म्लेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्र करसी जन त्रासा, करियऊ जातु धान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पवि पर्वत कहूं जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर ऐसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड किन होई, निर्भय चले सी न जाने ही मोही। आवत देख कृतांत समाना, फिर 10 कंदर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने जाना नहीं। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैना के खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ही देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, ये तो बूढ़ा जटायु है, ये मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीधे क्रोधातुर धावा, कै सुन रावण मोर सिखावा। तजी जान कहीं कुशल ग्रह जाऊं, नहीं ते अस होई बहु बाहु। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरे सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावक यति घोरा,
हो वही सकल सलब कुल तोरा। उतर न देत दसानन जोधा, तब ही गीद धावा करी क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गीध क्रोध करके दौड़ा। धरी कच बिरथ कीन मही गिरा, सीतई राख गीध पुनि फिरा। चौचन मार बिदार सी देही, दंडे के भई मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक और बैठाकर फिर लौटा और चौंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काटेसी परम कराल कृपाणा। काटेसी पंख पराखग धरणी, सुमरि राम करि अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोधयुक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतई जान चढ़ाई बहुरी, चला उताई त्रास न थोरी। करत बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जनु मृगे सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़कर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम नहीं था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याधे के वश में पड़ी हुई जंगल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरणी हो। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कई हरि नाम दीन पट डारी। ए विधि सीतई सो ले गए हूँ, बन अशोक मह राखत भय हूँ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वे सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वाटिका में जा रखा। हारी पराखल बहुविधि भय अरु प्रीत देखाए, तब अशोक पादप तर राखसी जतने कराए। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीत दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करके सब व्यवस्था ठीक करा करके अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। अर्थ सहित संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए हमारे अगले अंकों को निरंतर सुनते रहें।